सारे लंबवत हैं तो सिद्ध करना है OCA बराबर ONM, OMN बराबर ONM। देखो सिंपल है क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये वृत्त है, वृत्त की समान जीवाएं ये मान लो AB जीवा है, B इधर है, A इधर है। ये आकृति दे रखी है, तो आकृति तो जैसी दे रखी होती है वैसे ही हमें बनानी होती है। और ये है ना, ये C है और ये यहाँ पे ये D है। तो ये आकृति है और ये कह रहा OM है ना, परपेंडिकुलर है AB पे। तो ये केंद्र है OM परपेंडिकुलर है AB पे, यानी ये इस पे लंबवत है। ON लंबवत है इस पे CD पे। मान लो ये भी लाइन ऐसे ये आ रही है, तो ये कह रहा है हमें दिया क्या है, इसमें दिया है ये AB है ना, CD के बराबर है। तो यहाँ हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण OMN बराबर है कोण ONM। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। AB बराबर CD है, ये दिया है। तो OM बराबर ON होगा। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, समान जीवाएं, या लिख दो AB बराबर CD है, इसीलिए ये AB बराबर CD है, इसीलिए यहाँ से केंद्र से ये दूरी बराबर होगी। तो ये इसके बराबर है। तो अब आप लोग इसी में देख लो, ये इसके बराबर है। तो इस त्रिभुज में इसके सामने का कोण वो कह रहा है कोण OMN, OMN। अच्छा, ये ऐसे लाइन नहीं है, ये ऐसे दे रखी है, ये लाइन यूं दी है। तो यहां देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज OMN में यहां देखो OM बराबर है ON की, ये इसके बराबर, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। तो ये कोण है ना OMN, ये बराबर होगा ONM। समान किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ये इसके बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण बराबर होगा। जीवा बराबर है तो ये दूरी भी बराबर होगी, दूरी बराबर होगी तो ये आमने सामने के इसके कोण भी बराबर होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए आकृति जो दे रखी है हमें वो ऐसे दे रखी है, दो वृत्त हैं ये, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। और यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रही है और ये यहाँ पे केंद्र है इसका, और इसका केंद्र यहाँ पे ये मिला हुआ है, ये O है, ये O डैश है, और इससे इस पे लंब डाला है और इससे भी इस पे लंब डाला है। और यहाँ पे हमें दे रखा है ये B है, ये E है, ये A है, और यहाँ ये E है और ये वाला C है।
और ये डी है। और इसमें दिया क्या क्या है वो देखो और सिद्ध क्या करना है। तो हमें दिया है ओ डैश वृत्त के केंद्र हैं, ए बी बराबर, ए बी है ना वो समानांतर है ओ डैश के, यानी ये दोनों समानांतर हैं और हमें ये सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है ए बी है ना ओ डबल है ओ डैश का। तो यहाँ से देखिए हल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ये जो दे रखा है ए बी है ना वो समानांतर है ओ डैश के। तो आप ये भी मान लो, अतः ये दोनों ये सभी समानांतर होंगे, अतः ई सी समानांतर होगा ओ डैश की, तथा सी ए ये भी समानांतर होगा ओ डैश ओ से। अब यहाँ से देखिए ये केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे तो ये सब पोर्शन बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देखो ये कह रहा है समान व्रत हैं, व्रत समान है, तो केंद्र से ये जीवा तो एक जैसी बन रही है ये वाली जीवा। तो यहाँ से देखो ये सब बराबर होंगे, बी ई है ना वो बराबर होगा ई सी के, तथा सी डी बराबर होगा डी ए के। यहाँ लिख दो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये 90 अंश का कोण है इसके बीच में। तो ये मान लो अतः ओ डैश ई डी और ओ एक आयत है। आयत क्या होता है, दो भुजाओं के बीच में 90 का कोण होता है, आयत होता है। तो आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ देखो अतः आयत है तो ये दूरी है ना ओ डैश ओ बराबर होगा ई डी के। और समीकरण 1 से अब यहाँ देखो ए बी बराबर है हमारे पास बी ई प्लस ई सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और हमें ये दूरी इससे डबल करनी है। तो यहाँ देखिए आप लोग इसको कन्वर्ट करो ईडी में। ईडी क्या है हमारे पास, ये और ये मिलके ईडी बनेगा। तो यहाँ पे ये इन दोनों को मिला के ईडी बनेगा और यहाँ से बीई बराबर किसके, ईसी के। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो ए बी बराबर ये ईसी हो जाएगा इसकी जगह, और ये तो ऐसे ही रखो ईसी और ये सी डी रखो, और डी ए की जगह आप सी डी रख दो। तो दो दो है ये, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो और ईसी प्लस सी डी और ईसी सी डी मिलके क्या बनेगा, ओ डैश। तो ऐसे आपको ये प्रूफ करना है। सिंपल क्वेश्चन है।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जैसे बताया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको करने हैं। इसमें चित्र में बना के छोड़े दे रहा हूं, आप हल करना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो चित्र बनेगा वो बनेगा, ये कह रहा है ए बी सी डी दो जीवाएं इस प्रकार है, ए बी बराबर है 10 और सी डी बराबर है 24 और ए बी सी डी समानांतर है, बीच की दूरी 17 है। तो भाई ये तो दोनों साइड में बनेगा क्योंकि बीच की दूरी ज़्यादा है। तो ये एक है ए बी मान लो ये है हमारे पास ए बी 10 सेंटीमीटर है ये, और सी डी है ना वो 24 है, ये 24 है। और इन दोनों के बीच की दूरी है ना वो 17 है। ये मान लो यहाँ पे ये केंद्र हो तो ये यहाँ से यहाँ तक आप इसको मान लो x मानते हो तो ये हो जाएगा 17 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 12 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, और इससे आप ऐसे ऐसे मिला दोगे। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, फिर आप कर दोगे यहाँ से इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग प्लस x का वर्ग। तो इससे आप x का मान निकाल के फिर इसकी त्रिज्या निकाल पाओगे। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के तरीका से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें ये कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में दो समानांतर जीवाएं लंबाई 12 और 16 है। देखो ये वृत्त है, एक जीवा की लंबाई 12 है, ये मान लिया हमने ये ए बी है, और एक जीवा की लंबाई 16 है, और त्रिज्या इसकी 10 है। मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 10 है और ये भी 10 होगी। त्रिज्या 10 है तो ये कह रहा है जीवा से केंद्र की दूरी बताओ। यदि जीवाएं का केंद्र से एक ही ओर हैं तो ख केंद्र से विपरीत ओर हों। दोनों साइड में निकलवाया है इसने, तो केंद्र से ये इसकी जीवा की इसकी दूरी बतानी है और विपरीत हो तो दूरी बतानी है। दोनों साइड में बतानी है। तो देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाना है। ये x है और दोनों जीवाओं के बीच में दूरी हमें जैसा भी है क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन 3 जैसा ही है, देख लेना और कर लेना। नहीं आए तो फिर पूछ सकते हो। अब मैं इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यदि ये देखो इसकी आकृति नहीं दे रखी, आपको अपने आप बनानी है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यह कह रहा है एक वृत्त है, इसकी दो समान जीवाएं, मान लो एक जीवा ये है और दूसरी जीवा ये है, बराबर है। ये मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, दोनों बराबर है और ये ई पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा से क्रमित भाग दूसरे जीवा के संगत भाग के बराबर होता है। तो हमें जो दिया है, दिया तो हमें यह है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, और हमें सिद्ध ये करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए ई तो बराबर है सी ई के तथा ई डी बराबर है ई बी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से रचना कर लो, थोड़ी सी
रचना में हमें ना यहाँ से केंद्र इसका ये है, मान लो ओ, इससे इस जीवा पे लंब डालो और इस जीवा पे भी लंब डालो और इससे इसको मिला लो। चलो, तो हमने क्या किया है, ओ एम लंब डाला है ए बी पे और ओ एन लंब डाला है सी डी पे तथा ओ ई को मिलाया। अब हमें ना इसको, अब उत्पत्ति देखिए, तो उत्पत्ति में स्टार्ट वहीं से करते हैं, जीवा बराबर है, जीवा ए बी है ना, वो बराबर है जीवा सी डी के। अब जीवाएं बराबर होती हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, तो ओ एम बराबर होगा ओ एन के। ठीक है, त्रिभुज लिख लो ऊपर। पहले त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें, ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दिए तो ये इतना पोर्शन इस पोर्शन के बराबर हो जाएगा और ये तो अर्धक है, ये दूरी तो इस दूरी के बराबर ही होगी। ठीक है, तो पहले सर्वांग सम सिद्ध करो। तो यहाँ से देखिए, त्रिभुज ओ एम ई तथा त्रिभुज ओ एन ई में ओ एम बराबर ओ एन के होगा, क्योंकि ए बी बराबर है ना वो सी डी के है। ए बी जीवा बराबर होंगी, केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये भी कोण 90 का है, कोण ओ एम ई बराबर है कोण ओ एन ई, ये 90 अंश, ये रचना से। और ओ ई दोनों में कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है। तो यहां देखिए, ये जीवा इस जीवा के बराबर है तो ये इसके बराबर होगा और ये कोण 90 का, ये कोण 90 का और ये है ना ओ ई दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों क्या हुए, सर्वांग सम हुए। तो लिख दो, अतः त्रिभुज ओ एम ई ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ एम ई बाई आर एच एस। ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड सर्वांग सम हो गए। तो ये दोनों संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो संगत भुजाएं समान होंगी। अब संगत भुजाएं समान होंगी तो एम ई है ना वो बराबर होगा एन ई के। ये समीकरण 1 बना हमारा, इसकी हमें जरूरत है सबसे ज़्यादा। अब वो नॉर्मल है, आप ये देख लीजिए, ये है ना ए ई, यहाँ से देखो ये ए एम बराबर है, ये ए बी बराबर है सी डी के, तो इसका आधा भी बराबर होगा। तो आधा पोर्शन क्या है, ए एम, तो ए एम बराबर हो जाएगा किसके, सी एन के। और समीकरण 1 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये एम ई है और ये ए एम है और इधर एन ई है और ये है ना सी एन है। तो एम ई और ए एम ये हो गया ए ई के बराबर और ये हो गया सी
CE के बराबर। तो एक तो ये सिद्ध हो गया। अब ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। तो लिख दो, ये है ना ED बराबर होगा EB के, क्योंकि AB बराबर CD है। तो ऐसे आपको ये हल करना है, ठीक है। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये क्वेश्चन है थोड़े आपके लिए टफ पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें ना सॉल्व करना पड़ता है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। तो आप ये देखिए, इसको हम प्रूफ कर कैसे रहे। आपका फोकस इस चीज़ पे, कैलकुलेशन पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस है ना ये होना चाहिए कि सर इसको पढ़ पढ़ के ये सवाल कर कैसे रहे। तो ऐसे फोकस आप रखोगे और एक बार इसको अच्छी तरह से देख लो कैसे किया है, और फिर इसको चित्र बना के बिना देखे आप करोगे और एक बार में कर लोगे। करने के बाद में फिर रफ कॉपी को उस फेयर से मिला के देखोगे, सब कुछ सही होगा, तब आप कंफर्म कह सकते हो कि हाँ हमें कुछ आया, ठीक है। और देखने से किसी को कुछ नहीं आता, आपको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।